Hello everyone, welcome to AIM classes. Today, lecture 7, and we will study about terminating decimal expansion and non-terminating repeating decimal expansion. Today this is very important topic, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आपके एग्जाम्स में भी इसमें से 2 और 1 मार्क में क्वेश्चंस आते हैं. तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था, चैप्टर की स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारा चैप्टर जो है वो रियल नंबर से, तो रियल नंबर से स्टार्ट होता है. हमने क्या स्टडी किया था, पहले हमने ये स्टडी किया था कि रियल नंबर्स क्या होता है, वो नंबर्स होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को. अब हम रेशनल नंबर भी पढ़ चुके थे. रेशनल नंबर क्या होते हैं आपके, ये वो नंबर्स होते हैं व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q बट डिनोमिनेटर q इज नॉट इक्वल टू 0. ये हमारा रेशनल नंबर होता है, ये हमारा रेशनल नंबर होता है, ये हमारा रेशनल नंबर होता है जिसको हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं. बट जो डिनोमिनेटर q है वो उसका इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए. एग्जांपल्स 2/3 - 8/2. These are the examples of rational number. चलते हैं अब इरेशनल नंबर की तरफ. हम इसको भी पढ़ चुके हैं, we have studied earlier. These are those numbers which cannot be written, जिसको हम p upon q, it means फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. q is not equal to 0, it means denominator is not equal to 0. Examples of irrational number are pi. पाई की वैल्यू आप बहुत अच्छे से पता होती है आपको. समटाइम्स वी यूज्ड 3.14 एंड 22/7. दीज आर द वैल्यूज ऑफ पाई. ये इरेशनल नंबर होता है. √3 भी आपका इरेशनल नंबर होता है, √5 भी आपका इरेशनल नंबर होता है. जैसे अभी हमने क्वेश्चंस किया था, प्रूफ किया था हमने, ठीक, प्रूफ √2 इज एन इरेशनल. तो हमने वहां पर प्रूफ कर लिया था कि वो इरेशनल नंबर होते हैं. तो ये इरेशनल नंबर आपके हो गए, ठीक है. अब रेशनल नंबर की कैटेगरी में कौन कौन से और नंबर्स आते हैं. रेशनल नंबर की कैटेगरी में इंटीजर्स भी आते हैं. इंटीजर्स के एग्जांपल्स हमने आपको पहले भी बताया था. क्या होते हैं कि राइट साइड जब हम मूव करते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स गेन करते हैं और लेफ्ट साइड जब तो निगेटिव्स होते हैं. कि जब बात कर लेते हैं निगेटिव इंटीजर्स की और पॉजिटिव इंटीजर्स की एज वेल एज जीरो इंटीजर. कौन सा इंटीजर, जीरो इंटीजर. तो इस कंप्लीट निगेटिव पॉजिटिव जीरो को आप क्या बोल देते हैं कि ये आपका क्या है, इंटीजर है, ठीक है. फिर बात करते थे आप किसकी, होल नंबर्स की. अब होल नंबर्स आपको पता है, होल मींस होल, राइट. तो इट मींस ये दीज आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 0. 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3. ओके, मूव टू नेचुरल नंबर. नेचुरल बना हुआ है आपके नेचर से बना हुआ है. इट मींस नेचर में आप कोई सी भी चीज अपनी काउंट करते हैं तो कुछ भी 0 नहीं होता है. मार्क अ 1, बोल्ड 1. इट मींस यू विल काउंट फ्रॉम 1. ओके, सो द नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1. तो नंबर भी 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एसेट्रा एसेट्रा. अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं. जो हमारा टॉपिक था, हमारा ये सब बताने का मोटो ये था कि कैसे कैसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को कैटेगराइज करते हैं और कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को करते हैं और ये किन किन कैटेगरी में आता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर की कैटेगरी की. तो रेशनल नंबर की कैटेगरी में दो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आप नॉन रिकरिंग भी बोल देते हैं. क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं. अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, ठीक है. आपके क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर. बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन रिकरिंग. अब ये क्या होता है, आप कोई सा भी एक एग्जांपल ले लीजिएगा. एग्जांपल लेकर भी अगर हम करें तो जैसे एनसीईआरटी के एग्जांपल ले लेता हूं मैं, लाइक 13/3125. ये क्वेश्चन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे हम पता लगाते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन रिकरिंग है. तो इसमें सबसे पहले ये कंसेप्ट आता है कि डिनोमिनेटर को क्या किया जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर की जाती है. इस नंबर की, ये डिनोमिनेटर है, इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की जाएगी. तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 से डिविजिबल हो जाएगा. 5 6 30, 5 2 10 एंड 5 5 25.
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने ये देखा कि यहाँ पर 5 के कितने फैक्टर्स आ गए हैं, 5 की पावर 5 आ चुकी है। पर डेसिमल तो कब बनता है, जब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 10 की फॉर्म होती है, तो डेसिमल तभी बना पाते हैं यहाँ। तो हमने क्या किया, हमने 2 की पावर 5 से नीचे और 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। तो कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि हम नीचे भी उसी से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका पावर सेम हो, सेम पावर होना चाहिए, भले ही बेस 2 और 5, क्योंकि 2 5 मिलकर 10 बनाता है, डेसिमल बनाता है, ठीक है। और 2 और 5, 2 की पावर 5 से नीचे और 2 की पावर 5 से आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। अब हमको ये पता चल गया है कि भाई जिसके इस नंबर का, इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं किस फॉर्म में, 2 और 5 की फॉर्म में। अगर आप 2 और 5 की फॉर्म में उस डिनोमिनेटर को लिखिएगा, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 and 5 व्हाटएवर द पावर, 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बट हमने यहाँ पर सेम पावर इसलिए ली कि 2 5 जा 10 हम आराम से कर सके और उसको डिवाइड भी हम आराम से अब कर सकते हैं। लाइक 13, 2 की पावर 5 32 होता है। अब 2 यहाँ पर पावर देखो सेम आ रही है, कॉमन आ रही है, तो कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या रह जाएगा, अब 13, 32 की 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 6 2 4, 4 1 6 आपके पास नंबर आ गया और डिनोमिनेटर में 10 की पावर 5। तो आप आराम से अब अपने डेसिमल को 5 डिजिट बाद प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 5 है इसलिए 5 डिजिट बाद आपने उसको प्लेस कर दिया। अब आपको पता है कि जब नंबर आपका एक्यूरेटली डिवाइड हो जाता है, एक्यूरेटली डिवाइड हो जाता है, देखिए एक्यूरेटली डिवाइड हो गया, तो आप आराम से कह सकते हैं कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इट मींस नॉन रिक्यूरिंग कांसेप्ट है। तो यही कह रहा है आपका डेफिनेशन भी, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power m and 5 raised to the power n। देखिए ये, ठीक है, ये, ठीक है, where m and r non negative integers, these numbers can't be negative, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होते हैं ये आपके इंटीजर्स, ठीक है। कौन से वाले नॉन नेगेटिव, ये होते हैं नॉन नेगेटिव, ठीक है। 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं जो नेगेटिव नहीं होते वो इंटीजर्स नॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैंने एक और यहाँ पर शो किया, लाइक 17/8। तो 17/8 को भी आप डिस्कस कर सकते हो, आइएगा मेरे साथ, चलिए कैसे डिस्कस किया हमने 17/8 को। तो 17/8 डिनोमिनेटर में क्या है 8, तो उसकी फैक्टराइजेशन कर लिया हमने, तो हमको पता चल गया भाई कि इसके फैक्टर 2 के 3 हैं, ठीक है। अब हमको तो ये पता है डिनोमिनेटर में क्या होता है 2 और 5, ठीक है, 2 और 5। तो हमने क्या किया, 5 की पावर 3 से नीचे, 5 की पावर 3 से ऊपर। अब मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं ये जो मेरी सीरीज है, क्यों, क्योंकि ये कंसीडर कर रहा है फैक्टर है इसके डिनोमिनेटर की 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में, तो मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं कि ये मेरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये रेशनल है या इरेशनल है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो ये रेशनल नंबर भी हो गया आपका, इट इज द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर ऑल्सो, ठीक है। और क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और नॉन रिक्यूरिंग भी बोल सकते हैं आप। क्लियर हुआ कंसेप्ट आपको, ठीक है। ओके, वी विल मूव फर्दर, हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड टाइप और आता है जिसको आप रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिक्यूरिंग, इसको रिक्यूरिंग भी बोलते हैं आप, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको नॉन रिक्यूरिंग, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जिसको आप रिक्यूरिंग भी बोल देते हैं। ये क्या होता है, अब ये होता है कि जहां पर आपका ये एप्लीकेबल ना हो। ये एप्लीकेबल ना होने से मतलब होता है कि इट मींस जिस फ्रैक्शन का, जिस रेशनल नंबर होता है रेशनल नंबर की फॉर्म में, रेशनल नंबर मतलब जिसको फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं, ये वो रेशनल नंबर की फॉर्म होती है जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर आपके 2 और 5 के ऑर्डर में नहीं आते, तो उनको आप क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिक्यूरिंग। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूं कि एग्जांपल क्या है आपका 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, इट मींस इस नंबर के ऊपर क्या आ गया आपका बार, ठीक है। इस नंबर के ऊपर आपका आ चुका है बार। तो आप क्या करेंगे, अब आप एक काम करेंगे
चेक करेंगे, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है। 64/455, 64 अपॉन, देख लीजिएगा 64/455, एक एग्जांपल ले लिया है मैंने। किस लिए लिया है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को चेक करने के लिए। सबसे पहले हमारा मोटा होता है, क्या मोटा होता है कि हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5, 7 से करेंगे, 13 से करेंगे। अब आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा यहाँ पर कि डिनोमिनेटर तो यार बिल्कुल भी 2 और 5 के ऑर्डर में नहीं आ रहा है ना, 2 और 5 के ऑर्डर में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो आप आराम से क्या कह सकते हो कि इट इज ए रेशनल नंबर बट डिनोमिनेटर, इट इज ए रेशनल नंबर। ये आपका क्या है, रेशनल नंबर तो है, बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इस फॉर्म में नहीं है। तो आपका ये क्या होता है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आप बोल देते हैं। तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आया, ठीक है। ये वो नंबर होता है, डिवाइड तो हो जाता है बट बार बार अपने ही नंबर को रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर हुआ एवरीवन? ओके, वी विल मूव टू थर्ड स्टेप। थर्ड कौन सा होता है, जो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। बता दिया है मैंने, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एग्जांपल इस तरह का होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है आपका। नॉन रिपीटिंग का मतलब ये होता है ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है। अब देखिएगा हर बार अपनी एक डेसिमल के बाद डिजिट चेंज कर रहा है। पहले 1 2 0, 1 2 0 0, 1 2 0 0 एंड डॉट डॉट डॉट। इट मींस कि अदर डिजिट्स जो होंगे वो 1 2 4 टाइम्स 0, 1 2 5 टाइम्स 0। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्लियर हुआ आपको एवरीवन? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स हैं और जितना हो सके आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ले लेकर इनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे अभी, ठीक है। ओके, वी विल मूव फर्दर, हैव अ लुक आउट। ओके, कम टू द एग्जांपल्स। एग्जांपल की तरफ आते हैं, चेक करते हैं कि क्वेश्चन है आपका दैट इज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर आपको ऐसे ही बताना है कि आपका जो फ्रैक्शन है दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। आपको दोनों में से बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले हम एक चीज चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर में हमें पता लगा कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है? जो डेफिनेशन कहती है 2 raised to the power and 5 raised to the power n, where m and n are non negative integers। यही तो कहती है डेफिनेशन आपकी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं आपके, इस फॉर्म का है, ठीक है। तो इट मींस आप बहुत आसानी से इसको कह सकते हो कि 23 अपॉन 2 raised to the power 3 and 5 raised to the power 2 is a terminating decimal expansion। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। और क्या दूसरा नाम इसका? नॉन रिक्यूरिंग है। क्या है? नॉन रिक्यूरिंग है, ठीक है। तो आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाया मैंने कि डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में होता है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, TDE। इट मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। क्लियर? कम टू द अनदर एग्जांपल। एक एग्जांपल मैंने फिर ले लिया है, ये मेरे पास एक एग्जांपल है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन से ही आपको उसको करना है, ठीक है। हमने क्या जज किया, हमको पता है 343 क्या होता है, 7 into 7 into 7, राइट। इट मींस आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 की पावर 3, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी से कह सकते हैं कि therefore the denominator
कि आपका जो डिनोमिनेटर है इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म का नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m and m raised to the power n, where m and n are नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इस फॉर्म का जब नहीं है ही नहीं भाई, इस फॉर्म का तो 7 की फॉर्म में आ रहा है, 2 और 5 की फॉर्म में आ ही नहीं रहा है, तो आप क्लियरली क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, 29/343 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, और आप इसको क्या कहते हैं दूसरे नाम में, रेक्यूरिंग। ठीक है, ये रेक्यूरिंग होता है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन रेक्यूरिंग होता है। क्लियर। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का तो आप एग्जांपल समझ ही गए हैं, इट मींस जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है और कंटिन्यूअसली क्या रहता है, टेबल से रीड करता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है एवरीवन, बहुत अच्छा कंसेप्ट था, बहुत आसान कंसेप्ट था, बहुत ही कम समय में हमने इसको सीखा। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप क्या करें, शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को वीडियोस दिखाएं। ठीक है, और उनसे बोलें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसी के साथ आपका क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को हमने अपने 7 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। कॉपी का यूज कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, इसके प्रैक्टिस करने का, एग्जाम्पल्स बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपना नंबर दिया हुआ है आपको, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।